ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है इन्वेस्टिंग के बारे में। तो मैंने कुछ कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 स्किल के बारे में बात किया था। तो मैंने उस टॉपिक के बारे में कुछ बात किया है। आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा कि इन्वेस्टिंग जो होता है वो कैसे कैसे उसमें किया जाता है। मैं इसमें प्रॉपर करके नहीं दिखाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए और क्यों करते हैं लोग और क्या फ़ायदा होता है उससे। तो इस सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अभी पता नहीं मैं कैमरे के सामने नर्वस इतना क्यों हो रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मैंने 2 दिन से मैंने उतना रेगुलेटरी काम नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या करूं। मैं टॉपिक ये क्लियर कर देता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में। मैं ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताऊँगा। शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इन्वेस्टिंग क्यों किया जाता है, इस टॉपिक को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे हमारे बहुत सारे क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं बड़े बड़े। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जो इस टॉपिक के बारे में बताते हैं। तो मैं पर्सनली एक सर का नाम लेता हूँ जो हम तो लोगों से तो बहुत बड़े हैं नॉलेज में और उम्र में भी बहुत बड़े हैं। तो उनका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो जैसे उनके चैनल का नाम है कोचिंग सागर सिन्हा। तो उनका सागर नाम है, सागर सिन्हा सर। तो उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो उन्होंने बात किया है इन्वेस्टिंग के बारे में, बहुत सारे टॉपिक को उन्होंने क्लियर किया है कि आप लोगों को इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टिंग का मेन मतलब यह है कि अगर अगर आपके जैसे आपकी शादी हो चुकी है, तो ये जितने भी देख रहे होंगे लोग, वो ज़्यादातर कम उम्र वाले देख रहे होंगे, ज़्यादा उम्र वाले नहीं देख रहे होंगे। क्योंकि जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं उनका माइंड उतना नहीं चलता है और पैसे के बारे में वो कुछ ना कुछ तो करते होंगे, तो उनका चलता रहता है कुछ ना कुछ। बट इतना मैं नहीं कर सकता कि मतलब कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो माइंड उनका बहुत तेज़ चलता है। तो मैं इस टॉपिक में मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में, ज़्यादा उधर नहीं जाते हैं। तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपये डाले इन्वेस्टिंग में, जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया है। मेन इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एसआईपी। एसआईपी ज़्यादातर होता है। तो एसआईपी के बारे में मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। एसआईपी हमें क्यों करना चाहिए। अगर आपकी जैसे मेरी अभी शादी हो चुकी है, मतलब अभी नहीं हुई, मतलब मान लो कि मेरी शादी हो चुकी है और मुझे एक बेटी हुई है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं जैसे हर मंथ 500 रुपये एसआईपी में डालता हूँ किसी म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में या किसी भी चीज़ में या गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उससे क्या होगा, जैसे मेरी बेटी जब धीरे धीरे 20-22 साल की होगी, तो वो जब मैं 500 रुपये हर मंथ डालूँगा, तो वो वहाँ तक जाने के बाद 20-22 साल के बाद वो लगभग से करोड़ों हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं, कुछ भी रुपए हो सकते हैं अगर मार्केट अच्छे से चला। तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग में आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर जैसे हर मंथ मैंने 500 रुपये डालना शुरू किया 20 साल तक, तो अगर मेरे जैसे मैंने 12 पंचे 60, मेरे साल के 6,000 रुपये चले गए हैं और 20 साल के मेरे 1,20,000 गए हैं। तो 1,20,000 रुपये मैं डाल दिया 20 साल में, तो वो मेरे पैसे बढ़ के 50-60 लाख 1 करोड़ रुपये हो गए। तो उसमें किसका फ़ायदा है, एक्चुअली मेरा है। इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग करने से बहुत फ़ायदा होता है। और अभी गोल्ड का प्राइस इतना हाई हो रहा है और बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है गोल्ड का प्राइस। 2 साल के अंदर इतना तगड़ा सोने का दाम बढ़ा है कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने 1 साल पहले, 1 साल नहीं 2 साल पहले, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 में आपने अगर 1 किलो सोना लिया होता तो उसका 59 से 60 हज़ार रुपया पड़ता। तो 59 से 60 हज़ार रुपया उसका पड़ता। तो उसमें आप लोग क्या करते थे, अगर आप लोगों ने 60 लाख रुपया, 1 केजी का मैं बता रहा हूँ, सॉरी आप लोगों को, मुझे थोड़ा गलती हो गया, 1 केजी का अगर आप लेते तो 59 से 60 लाख रुपया पड़ता। तो अगर आज की बात करें तो उसका दाम 1 करोड़ हो गया 2 साल के अंदर। तो आप लोगों का 40 लाख का तो नफ़ा होता। और 40 लाख रुपये बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग उसमें नहीं कर सकते तो कम में करिए, 10 ग्राम लीजिए,
आप लोग उसमें तो कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग का ये चीज़ होता है और इन्वेस्टिंग में फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये 2 टॉपिक क्लियर कर दिए, अब बताता हूँ इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टिंग करने से आप लोगों को क्या-क्या फ़ायदे ये तो मैंने बता दिया है। इन्वेस्टिंग आप लोगों को क्यों करना चाहिए? मेरा मानना है कि आप अपने पैसे को सेविंग में ज़रूर डालिए, क्योंकि आप क्या करते हैं 10-20 रुपए रोज़ इधर-उधर, बहुत सारे लोग हैं जो सुट्टे में उड़ा देते हैं, चाय पीने में उड़ा देते हैं। तो आप लोग उसी पैसे को बचाइए। 10 अगर आप लोग 20 रुपये रेगुलर खर्चे कर रहे हैं तो आप लोगों के महीने 600 रुपये जा रहे हैं। तो अगर आप मंथली का 500 रुपये डालिए एसआईपी में, तो आप लोगों को 10-20 साल के बाद आप लोगों को फ़ायदा देगा। अगर आपकी बेटी हुई है, बेटा हुआ है, तो उसको फ़ायदा मिलेगा कि मेरे पापा ने मुझे सेविंग करके तो दिया है, ताकि मेरा आगे चल के मेरा बेटा भी खुश रहे और मुझे भी खुशी मिले, ताकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर पाऊँ। ऐसे बहुत सारे बाप होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, बट अगर आप सेविंग करते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन्वेस्टिंग को इस टॉपिक में पूरा क्लियर कर दिया है कि 3 चीज़ होते हैं। मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। तो मैं ज़्यादा वीडियो उतना बड़ा नहीं बनाता हूँ। मैंने इसमें सिर्फ़ आप लोगों को नॉलेज दिया है कि कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग खुद कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर। आप लोग खुद सोचिए क्या करना है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।